उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में आपदा ने उजाड़ दिए दर्जनों आशियाने, तबाही में बिखर गई जिंदगी। लगातार हो रही बारिश के बाद कुदरत ने मचाया ऐसा कहर, दहल गए लोग, इलाके को खाली कर दूसरी जगह जाने को हुए मजबूर। आपदा आने से सरकार के खिलाफ ग्रामीणों की नाराजगी, घिर गए विधायक, खूब हुआ हंगामा। टिहरी में आसमान से बरसी आफत ने बेहिसाब तबाही मचाई है। घनसाली के बूढ़ा केदार क्षेत्र में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। तबाही की ये तस्वीरें तोली गांव की हैं, जहां बारिश के बाद पहाड़ मौत का सैलाब बनकर इंसानी बस्तियों को उजाड़ने उतर आया। पहाड़ों से हुए लैंडस्लाइड के बाद कई मकान मलबे में समा गए। इस दौरान एक घर में मौजूद मां और बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। यह हादसा आधी रात के करीब हुआ। रात के अंधेरे में कुदरत ने टिहरी के इस गांव में मौत का तांडव किया। घनसाली में कुदरत ने कहर बरपाया तो गांव वालों का गुस्सा सरकार और प्रशासन पर फूट पड़ा। लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे को लेकर घनसाली के लोगों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों का यह गुस्सा घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और प्रशासन पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि वो लोग लंबे समय से आपदा की मार झेल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने विनय खाल जाखना तोली रिंग रोड को गलत तरीके से काटा है, जिसकी वजह से रोड का मलबा उनके घरों में घुस रहा है और इसी मलबे में दबने से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौके पर पीड़ितों का दर्द जानने घनसाली विधायक पहुंचे तो ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हो गए। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि विधायक जी को उनके समर्थकों ने किसी तरह गुस्साई भीड़ से निकाला। गुस्साए ग्रामीणों के बीच घिरे विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश है। इसी आक्रोश का शिकार बीजेपी विधायक हुए तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी का कहना है कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद लोगों का गुस्सा होना लाजिमी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार और संगठन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं। देखिए, ऐसा कि जब कभी कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और भी जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहाँ क्षेत्र में पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहाँ की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहाँ दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी वहाँ भ्रमण किया है, वहाँ के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। टिहरी में कुदरत की टेढ़ी नजर ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। रात के अंधेरे में काल बनकर आई तबाही ने जिंदगियां छीन ली तो जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नेता विधायकों की टोली गांव तक पहुंचने लगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। आपदा के बाद विनय खाल में बने राहत कैंप में लोगों का हालचाल जानने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी पहुंचे थे। इसके बाद सियासत और तेज हो गई। नेताओं के बाद पीड़ितों का दर्द बांटने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद विनय खाल पहुंचे। सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की, आपदा प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। विनय खाल में राहत कैंप पहुंचकर लोगों की पीड़ा को देखते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। धामी ने साफ किया कि बूढ़ा केदार में प्रकृति के प्रहार से हुए नुकसान की हर संभव भरपाई की जाएगी। आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही विस्थापन के लिए लोगों को जगह भी दी जाएगी। बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़, डुंगरी ऐसे अनेक गांवों में जो है जो आपदा आई है, राहत के सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने इसमें कुछ मांगे भी रखी हैं कि किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, तटबंध बनाने हैं, यहाँ का विस्थापन होना है, उस सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसी
बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये हैं कि बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड से तोली गांव में भारी तबाही हुई। बिलंगना प्रखंड में पट्टी बूढ़ा केदार के ग्राम पंचायत तोली गांव में बीती रात को हुई मूसलाधार बारिश से एक घर के पीछे भारी लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें मां बेटी जिंदा दफन हो गई। इस आपदा में न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी मारे गए। तोली गांव में 1 दर्जन मवेशी आपदा के बाद आए मलबे में दब गए। वहीं राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिनगढ़ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बूढ़ा केदार तिनगढ़ जाखड़ा रिंग रोड मलबा आने के चलते पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। तिनगढ़ गांव को खाली कराकर 50 से अधिक लोगों को अस्थायी राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। जिलाधिकारी की तरफ से स्कूल का स्थलीय निरीक्षण कर सभी लोगों के लिए तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, डॉक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बूढ़ा केदार में आई आपदा को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। आपदा से बचाव के लिए धामी सरकार और उनके नुमाइंदे एक्शन मोड में हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर सरकारी इंतजामों का यही डोज समय रहते आया होता तो शायद गांव वालों को आपदा का दंश नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि जहां आपदा आई वहां के ग्रामीण दशकों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। अब जब कुदरत का कहर टूटा है तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई दर्द बांटने की होड़ में लगा है। आखिरकार गांव वालों के विस्थापन की बात भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।